जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स में पावर ऑफ 10 को याद रखने के एक शानदार ट्रिक की। जी हां दोस्तों, आप में से बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज़ को याद करने में परेशान रहते हैं और कई सारे मित्रों का ये मैसेज भी था कि गुरुजी पावर ऑफ 10 को याद रखने का कोई ऐसा ट्रिक हो तो आप ज़रूर बताना। तो बिल्कुल आज के इस सेशन में हम लोग पावर ऑफ 10 को याद करने के ट्रिक को समझेंगे। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि इसके ट्रिक को समझने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि पावर ऑफ 10 होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग हिंदी में 10 का घात कहते हैं। क्या कहते हैं? 10 का घात कहते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि फिजिक्स में बहुत बड़ी दूरी को भी मापा जाता है और बहुत छोटी दूरी को मापा जाता है। तो बहुत बड़ी दूरी और छोटी दूरी दोनों को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो 10 के घात का सहारा लेते हैं। ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोगों को बड़ी दूरी को मापना होता है तो क्या करते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखना, जैसे 10 टू दी पावर 12 लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो गुरुजी पावर जो है वो पॉजिटिव है, तो ये बड़ी दूरी को मापने के लिए हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम लोग 10 टू दी पावर -12 कर दें तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि पावर आपका निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, तो छोटी दूरी के लिए हो जाएगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पावर में जितना बड़ा माइनस होगा वो संख्या उतनी ज़्यादा छोटी होगी। आप ये चीज़ भी अपने माइंड में हमेशा रखिएगा। अब सवाल ये है कि गुरुजी पावर ऑफ 10 को याद कैसे रखा जाए। तो मेरे मित्र, पावर ऑफ 10 जो है वो आपका पॉजिटिव घात में भी होता है और निगेटिव घात में भी होता है। पॉजिटिव घात होगा तो बड़ी दूरी को मापने के लिए यूज़ किया जाएगा और निगेटिव घात होगा तो छोटी दूरी को मापने के लिए यूज किया जाएगा। आप कहेंगे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों जो पावर ऑफ 10 है इसको याद कैसे रखा जाएगा। इसके लिए सिर्फ आपको 2 सेंटेंस याद रखना है। ध्यान दीजिएगा कि पॉजिटिव पावर ऑफ 10 को याद रखने के लिए हम लोग जो सेंटेंस याद रखेंगे वो सेंटेंस क्या है, तो वो सेंटेंस है DHK जरा mg टाइप करो। DHK जरा mg टाइप करो। 10 का घात जो पॉजिटिव में होगा यानी कि बड़ी दूरी को मापने के लिए होगा, उसको जो हमको याद रखना है उसके लिए सेंटेंस क्या है हमारा, तो सेंटेंस है DHK जरा mg टाइप करो। आप कहेंगे गुरुजी इससे कैसे याद रहेगा। मेरे मित्र, आसानी से याद रह जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे D है तो D4 क्या हो जाएगा, तो आप सभी याद रखना D4 डेका। क्या याद रखना, D4 डेका। और क्या याद रखेंगे कि डेका जो है वो क्या होगा, 10 टू दी पावर 1 होगा। क्या होगा, 10 टू दी पावर 1 होगा। ध्यान में रखिएगा, चाहे आप पावर ऑफ 10 में पॉजिटिव या फिर निगेटिव की बात करो, जो शुरू का 3 होता है हम लोग क्या लेते हैं, पावर 1 2 3 लेते हैं। जैसे अगर हम लोग पॉजिटिव पावर की बात करें तो 10 टू दी पावर 1 होगा, 10 टू दी पावर 2 और 10 टू दी पावर 3। इसके बाद जो आएगा पावर वो 3 के टेबल में होगा। जैसे इसके बाद जो आएगा वो हो जाएगा 10 टू दी पावर 6, फिर हो जाएगा 10 टू दी पावर 9, फिर हो जाएगा 10 टू दी पावर 12। यानी कि शुरू का 3 हम लोग पावर 1 2 3 लेंगे और उसके बाद जो हम 18 तक आएंगे वो क्या होगा, 3 का टेबल होगा। और इसी तरह से अगर हम लोग निगेटिव वाले की बात करेंगे तो 10 टू दी पावर -1, 10 टू दी पावर -2, 10 टू दी पावर -3। अब इसके बाद जो पावर हम लोग लिखेंगे वो 3 का टेबल लिखेंगे, 10 टू दी पावर -6, 10 टू दी पावर -9, 10 टू दी पावर -12, इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे चूंकि हम लोग पॉजिटिव पावर ऑफ 10 की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको याद रखने के लिए ट्रिक बनाया, DHK जरा mg टाइप करो। तो यहाँ पे आपका D4 डेका हो गया, शुरुआत का है तो शुरुआत का ये तीनों ही हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेका 10 टू दी पावर 1। अब यहाँ पे h है तो इससे आपको हेक्टो याद रख लेना है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि हेक्टो क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका k है तो k से आप किलो याद रख लेना और किलो क्या हो जाएगा, तो 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा। बताइए है आसान या नहीं है। क्या याद रखना है, DHK जरा mg टाइप करो। जहाँ पे DHK मतलब क्या हो गया, तो कहेंगे D4 डेका 10 टू दी पावर 1, H4 हेक्टो 10 टू दी पावर 2 और K4 किलो 10 टू दी पावर 3। ध्यान देंगे ये जो जरा है इसको काट देंगे, इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट mg है तो ध्यान दीजिएगा M4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेगा हो जाएगा। m का मतलब यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे, मेगा। और मैंने आपको क्या बताया कि शुरुआत का 3 जो है वो 1 2 3 पावर लिखेंगे, उसके बाद टेबल में चले जाएंगे। तो 3 तक तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद जो आएंगे वो क्या होगा, मेगा। तो आप क्या कहिएगा, 3 दूना 6, 10 टू दी पावर 6। अब यहाँ पे है आपका g, तो ये क्या हो जाएगा, गीगा।
और मेरे मित्र ये क्या होगा, आप कहेंगे 10 टू द पावर 9। साथ ही ध्यान देंगे यहाँ पे t है, तो T4 यहाँ पे आप सभी टेरा याद रखेंगे और ये क्या हो जाएगा, तो गुरुजी 9 तक तो ले लिए हैं। अब हमारा 3 चौका 12 होता है, तो ये 10 टू द पावर 12 हो जाएगा। और साथ ही ये आपका क्या है, तो गुरुजी y है, तो y को हम लोगों को नहीं लेना है, क्या लेंगे, यहाँ पे जो p है इसको लेंगे। P4 क्या होगा, पेटा, क्या होगा, पेटा, और पेटा के लिए क्या हो जाएगा पावर 10 टू द पावर 15। और e है तो E4 क्या होगा, एक्सा, E4 क्या हो जाएगा, एक्सा, और एक्सा के लिए पावर यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 10 टू द पावर 18 लिखेंगे। एक्सा के लिए 10 टू द पावर 18। मेरे मित्र अगर आप इसको एक बार शांत दिमाग से सोचेंगे ये आसानी से याद रह जाएगा, क्योंकि आपको पहले ही मालूम चल गया है कि जो पावर ऑफ 10 होगा वो इस रूप में होगा। शुरू के 1 2 3 जो होंगे वो पावर में 1 2 3 ही रहेगा, उसके बाद 18 तक 3 का टेबल हो जाएगा। पॉजिटिव है तो बड़ी दूरी को मापने के लिए यूज किया जाएगा, निगेटिव है तो छोटी दूरी को मापने के लिए यूज किया जाएगा। और साथ ही जब हम लोग 10 टू द पावर पॉजिटिव वाले की बात करेंगे उसके लिए हम लोग को क्या ट्रिक याद रखना है, DH के जरा mg टाइप करो, जहां पे जरा का कोई मतलब नहीं है, टाइप में y का कोई मतलब नहीं है, और ये करो भी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। D4 डेका 10 टू द पावर 1, H4 हेक्टो 10 टू द पावर 2, K4 किलो 10 टू द पावर 3, और M4 मेगा 10 टू द पावर 6, G4 गीगा 10 टू द पावर 9, T4 टेरा 10 टू द पावर 12, और P4 पेटा 10 टू द पावर 15, और E4 एक्सा 10 टू द पावर 18। आपको अगर इस तरह से मालूम है तो मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कहेंगे गुरुजी ये तो पॉजिटिव पावर की बात हो गई, ये बताओ कि निगेटिव पावर को हम लोग कैसे याद रखेंगे। मेरे मित्र इसको भी आप आसानी से याद रख सकते हैं, बस यहाँ भी आपको एक छोटा सा सेंटेंस ध्यान में रखना होगा। वो सेंटेंस क्या है, मैं थोड़ा सा इसको इधर ले लेता हूँ ताकि अजबजाए नहीं। ध्यान देंगे कि जब हम लोग 10 के निगेटिव घात को याद रखेंगे तो उसके लिए हम लोग को जो लाइन याद रखना है वो क्या याद रखना है, तो 2 लड़का है सर, वो गाँव में जा रहा है आपस में बात करते हुए। 2 लड़का है गांव में जा रहा है आपस में बात करते हुए, तभी एक लड़का को क्या मिल जाता है, तो सर सेंट मिल जाता है, परफ्यूम मिल जाता है। ठीक है सर, तो आप क्या कहते हैं, इसको देसी सेंट मिला है। यहाँ पे हमको क्या करना है, लिखना है देसी सेंट मिली, देसी सेंट मिली लगा के, देसी सेंट मिली लगा के MNP फेम से मिलने ऑटो से चला, MNP फेम से मिलने ऑटो से चला। ध्यान दीजिएगा एक बहुत ही सिंपल है। आप में से बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी MNP का मतलब क्या होता है। तो भाई मेरे, आप सभी मोबाइल एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में गए होंगे जिसको मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी बोला जाता है, और शॉर्ट फॉर्म में इसी को MNP बोला जाता है। तो ये भी आपका काम का चीज़ है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से MNP का फुल फॉर्म होता है, तो आप कहेंगे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि सर 10 का जो निगेटिव घात है इसको याद रखने के लिए हमको ये सेंटेंस याद रखना है कि देसी सेंट मिली किसको, किसी लड़का को, और वो लगा लिया और कहाँ चला गया, तो जो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का फेम है उससे मिलने ऑटो से चला गया। आप कहेंगे इससे कैसे याद रखेंगे। भाई मेरे, शुरू के जो 3 हैं उसको हम लोग 1 2 3 के घात के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे आपका देसी है, आप कहेंगे गुरुजी ये तो याद ही रहेगा, देसी को यहाँ पे द लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम ड लिख लेंगे, ये क्या हो जाएगा देसी। और क्या कहेंगे कि गुरुजी 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1 क्या कहलाएगा। आप कहेंगे गुरुजी इसको हम लोग देसी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, देसी पढ़ेंगे। सेंट है लिखा हुआ, तो मेरे मित्र सेंट से आपको सेंटी याद रह जाएगा। और ध्यान दीजिएगा 10 टू द पावर -2 क्या हो जाएगा, तो सेंटी हो जाएगा। यहाँ पे मिली है तो मिली आपको याद रखना है, इसमें कोई फेरबदल नहीं करेंगे। तो सर मिली कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। लगा के इसका कोई यूज नहीं है, MNP इसका यूज है। आप सबों ने इसका फुल फॉर्म क्या देखा, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। लेकिन यहाँ पे M4 क्या हो जाएगा, तो M4 हो जाएगा माइक्रो। M4 क्या हो जाएगा, माइक्रो। और मैंने आपको क्या बताया, 1 2 3 तक आपको सीरियल में चलना है, उसके बाद पॉजिटिव हो या निगेटिव घात हो 3 का टेबल हम लोगों को 18 तक लिख देना है घात के रूप में। तो यहाँ पे 3 तक तो आपने सीरियल चले आया,
अब यहाँ पे आपका 3 के बाद है और वो क्या है, माइक्रो, यहाँ से 3 का टेबल शुरू हो जाएगा। तो भाई मेरे 10⁻⁻6 को क्या बोलते हैं, आप कहेंगे गुरुजी माइक्रो बोलते हैं। यहाँ पे n है तो गुरुजी n4 आप सभी नैनो समझेंगे और ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10⁻�9 हो जाएगा। अब यहाँ पे p है तो p4 आप सभी पिको समझेंगे। क्या समझेंगे, पिको समझेंगे। और ध्यान देंगे कि यहाँ पे पिको क्या होगा 10⁻12 हो जाएगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक पिको में होता है तो आप सभी क्या कहेंगे 10⁻12। अब क्या है तो MNP फेम से मिलने ऑटो से चले। तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो आपका फेम है इससे आपको क्या याद रखना है, फेमटो याद रखना है। क्या याद रखना है, फेमटो। तो ध्यान दीजिएगा ये से मिलने इसका कोई काम नहीं है, आप समझ गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मिटा दिया है। तो फेम से ये क्या हो जाएगा, फेमटो हो जाएगा। फेम से फेमटो और क्या लिखेंगे 10⁻15। और ऑटो से आपको क्या याद रखना है, ऑटो से आपको एट्टो याद रखना है और क्या हो जाएगा 10⁻18। बस इतना ही तो आपको याद रखना है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अब हमसे जब भी पूछा जाएगा कि 10 का जो पॉजिटिव घात में है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग सीधे कहेंगे कि पॉजिटिव के लिए DH के जरा mg टाइप करो। ये वाला सेंटेंस याद रखेंगे जहां पे D4 डेका 10⁻1, H4 हेक्टो 10⁻2, K4 किलो 10⁻3 हो जाएगा। जरा को कैंसिल कर देंगे, mg आ गया। M4 मेगा होता है 10⁻6 हो जाएगा। G4 गीगा 10⁻9 और साथ ही साथ टाइप में आएंगे तो y को साइलेंट रखेंगे, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। T4 क्या हो जाएगा टेरा, पढ़ेंगे 10⁻12 और P4 पेटा 10⁻15, E4 एक्सा 10⁻18। ये क्या हो गया, तो 10 का जो पॉजिटिव घात है उसका नाम आपको याद हो गया। अब निगेटिव वाले घात के लिए आप क्या याद रखेंगे, तो देसी सेंट मिली लगा के MNP फेम से मिलने ऑटो से चला। तो से मिलने काट देंगे और क्या कहेंगे कि गुरुजी देसी से देसी याद रखेंगे 10⁻1, सेंट से सेंटी 10⁻2, मिली तो मिली ही रहेगा 10⁻3, लगा के कैंसिल कर देंगे। MNP मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी जहां पे M4 माइक्रो 10⁻6 हो जाएगा, नैनो 10⁻9 हो जाएगा, पिको तो सर 10⁻12 हो जाएगा। फेम से फेमटो याद रखेंगे 10⁻15 हो जाएगा। और से मिलने ऑटो से चली तो से मिलने को हटा देंगे सर, ऑटो एट्टो हो जाएगा और 10⁻18 हो जाएगा। मेरे मित्र अगर आप इस दोनों ही सेंटेंस को 1 से 2 बार कॉपी पे लिख करके आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे ख्याल से आप इस चीज़ को आजीवन नहीं भूलेंगे। और मेरे समझ से अब आपको इतना तो जरूर समझ में आ गया होगा कि आपको किस जगह पे कौन सा पावर यूज करना है और किसके लिए क्या नियम। और अब अगर इससे संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी 100% दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।